हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज हम जिस टॉपिक को लेके आए उसका नाम है एनालिटिक पैराग्राफ। देखिए, एनालिटिक को कुछ इस तरह से समझे, जब आप अपने पड़ोसी को एनालाइज करते हो, इसकी इनकम कितनी है या कितना अच्छा घर बना रखा है, तो इस तरह का जब एनालिटिक चीजें आप करते हो, एनालाइज का एनालिटिक का मतलब विश्लेषण, बाल की खाल नहीं निकाल देते कई बार आप, उसकी तरह से एनालिटिक पैराग्राफ है। यहाँ पर भी हम बाल की खाल निकालने वाले हैं। घबराइए मत, आपकी नहीं, जो हमें हमारे सामने जो टॉपिक है इसकी खाल निकालेंगे। तो यहाँ पर एनालिटिक के पैराग्राफ की बात करें तो आजकल नया टॉपिक चला है सीबीएसई के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि आखिरकार ये किस खेत की मूली है, इस आखिरकार है क्या ये एनालिटिक पैराग्राफ। तो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे हम। और फिलहाल अगर आप ये ग्राफ देखें, यहाँ पर एक इस तरह का ग्राफ दिया होता है जिसके अंदर आपको एनालाइज करना होता है। कोई भी टॉपिक दे देते हैं, ये ग्राफ आप देखिए शो करता है कि केसेस ऑफ वायलेंस और सोशल अनरेस्ट बिटवीन 2001 टू 2016। अगर इसको आप समझे तो यहाँ पर ये दिखाता है कि यहाँ पर एक वायलेंस और अनरेस्ट जो 2001 से लेकर 2006 के बीच लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो है शांति फैली है, उसके बारे में ये क्रांति की बात करता है। अगर आप इसको देखें तो ये आंकड़े दिए गए हैं कि यहाँ पर ये परसेंटेज यहाँ बढ़ती तो फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई एक बार को फिर थोड़ा डाउन हुई और फिर अप हो गई। तो सिचुएशन लगता है कि फिर से क्वेश्चन हो चुकी है। तो एनालिटिक पैराग्राफ को हम एनालाइज करते हैं आंकड़ों के द्वारा, लेकिन इसके कुछ ऐसे टिप्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और ऐसे लिखना इसको शुरू कर दिया। कुछ इसके टिप्स हैं जिनके द्वारा हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एंड वी नीड टू बी फ्लैशिंग स्टार्ट। तो उसके लिए जानते हैं क्या टिप्स है। पहला, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइट देखें, मैं क्रिकेट मैच की हाईलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस मैच की बात कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि शुरुआत कैसे करें, वो बहुत क्रुशियल होती है। तो दो चीजें हमारे पास है। तो दिस चार्ट सजेस्ट दैट, ये बोल सकते हैं आप शुरुआत करते हैं, क्या सजेस्ट करता है ये सजेस्ट करता है कि केसेस ऑफ द वायलेंस एंड द सोशल अनरेस्ट बिटवीन 2001 टू 2006, ये सजेस्ट करता है। या दूसरा देखो तो अबव पैराग्राफ डिस्क्राइब दैट, ये जो है इन दोनों में से कोई भी एक आप शुरुआत के लिए ले सकते हैं, कोई रट लो समझ लो, जो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद डिस्क्राइब दैट, क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब करता है केसेस ऑफ वायलेंस एंड द सोशल अनरेस्ट बिटवीन 2001 टू 2006। ये काफी आसान हो जाता है क्योंकि शुरुआत आपको मिल जाती है और इस तरीके से फिर उसके बाद जब आप कंपेयरिंग पे आते हैं, क्योंकि कम और ज्यादा भी हुए, ऐसा तो नहीं है कि वो एक टाइम पे एक ही चीजें चलती रही हो। जो हिंसाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, वो बढ़ी भी है घटी भी है। इसी तरीके से कंपेयर में जाए तो मैक्सिमम, मिनिमम और वेयरएज, इन कॉन्ट्रास्ट, वाइल, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके द्वारा आप कंपेयरिंग करते हैं, बताते हैं कि किस तरह की ऊपर नीचे की कंडीशन गई है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन में हम यहाँ पर देखते हैं कि इन नटसेल, कुछ कहते हैं कि तकिया कलाम होते हैं, कुछ ये भी तकिया कलाम है। जब आप शुरुआत में जाते हैं, कंक्लूजन का मतलब जानते हो, आपने कोई नींबू लिया और उसको निचोड़ दिया बस पूरा दबा के, तो ये होता है कंक्लूजन। तो इसमें नट सेल का यूज करते हैं। या आपको लगता है कि नट सेल से कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंसर्ट कर सकते हो आप, ओवरऑल कर सकते हो आप, और कंक्लूड दैट्स कर सकते हो आप, जिससे पूरा एनालाइज हो जाता है आपके एनालिटिक पैराग्राफ में। आशा करता हूं कि इस एनालिटिक पैराग्राफ को आपने जरूर एनालाइज किया होगा, और मैं इस आशा के साथ थैंक यू।